नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी पर बात कर रहे हैं। ये हमें मिली है द होमलेस बिलियनियर नाम के एक स्रोत से। हाँ, ये डैनियल नाम के एक शख्स की कहानी है और सच कहूँ तो अविश्वसनीय है। सोचिए जरा, कोई 25 साल का हो, बेघर, मतलब ना घर ना खाना ना कोई परिवार साथ देने वाला। और फिर सिर्फ 5 साल के अंदर, वो भी बिना किसी से मदद मांगे या भीख मांगे, $1 अरब की कंपनी खड़ी कर देता है। कमाल है। तो हमारे पास डैनियल की इस यात्रा के कुछ अहम हिस्से हैं। आज हम इसी कहानी की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे समझने की कि उसके जीवन का वो सबसे मुश्किल दौर कैसा था, फिर वो क्या चिंगारी थी जिसने सब बदल दिया। और कैसे उसने ये असाधारण सफलता पाई। तो चलिए खोलते हैं इस कहानी की परतें, देखते हैं कि कोई शून्य से शिखर तक कैसे पहुंच सकता है। तो शुरुआत करते हैं डैनियल के सबसे बुरे वक्त से। उम्र 25 साल और वो सब कुछ गंवा चुका था। सब कुछ मतलब नौकरी चली गई थी, रहने की जगह नहीं बची थी और उसकी माँ भी गुजर गई थी। शायद वही अकेली थी जो उस पर तब भी यकीन करती थी। और ये जानना जरूरी है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि वो बेघर इसलिए नहीं था कि उसे कोई नशे की लत थी या वो आलसी था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बात बस इतनी थी कि वो टूट चुका था पूरी तरह से। स्रोत बताते हैं कि सड़कों पर सोना, लोगों का नजरअंदाज करना, ये सब झेलना पड़ रहा था। ये सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं थी, ये मानसिक रूप से तोड़ देने वाला था। खुद को बिल्कुल बेकार और अदृश्य महसूस कर रहा था वो। ऐसी हालत में कोई उम्मीद की किरण। कहानी में वो मोड़ कहाँ से आया है। हाँ, वो मोड़ बड़ा ही अनपेक्षित था। एक सुबह की बात है, वो कहीं बस बैठा हुआ था, बिल्कुल हताश। तभी एक छोटी सी बच्ची उसके पास आई। और उसने उसे एक सैंडविच दिया। हाँ, एक सैंडविच दिया। पर उससे भी ज्यादा अहम वो बात थी जो उसने कही। क्या कहा था उसने। उसने कहा, ऐसा लगता है जैसे आप कुछ अद्भुत बना सकते हैं। यकीनन जिंदगी बदलने वाले रहे होंगे। बिल्कुल। उन शब्दों ने जैसे उसे अंदर तक हिला दिया। ये सिर्फ दया नहीं थी, ये एक तरह का विश्वास था जो शायद उसने खुद में भी खो दिया था। बस उसी पल उसने फैसला किया कि नहीं, अब कुछ करना है। तो उसने क्या किया, मतलब शुरुआत कैसे की, पहला कदम क्या था। देखिए, एकदम से कुछ बड़ा नहीं हुआ। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे दान में मिली किताबें पढ़ी, लाइब्रेरी जाकर मुफ्त कंप्यूटर इस्तेमाल किया, शायद कुछ नई चीजें सीखी। अच्छा। हाँ, और गुजारे के लिए छोटे मोटे काम तो कर ही रहा था। लेकिन फिर उसे वो एक आइडिया आया, वो साबुन वाला। हाँ, होटलों से फेंके गए बचे हुए साबुन इकट्ठा करना, ये तो बड़ा अनोखा विचार है ना। उसने देखा कि होटलों में रोज कितना साबुन यूं ही फेंक दिया जाता है, तो उसने सोचा क्यों नहीं इन्हें जमा किया जाए, फिर उन्हें साफ करके, पिघलाकर, नया रूप देकर हाथ से बने साबुन की तरह बेचा जाए। सुनने में तो सरल लगता है, पर इसे करना शुरू में तो बहुत मुश्किल रहा होगा। साधन कहाँ से जुटाए होंगे। बहुत ज्यादा मुश्किल। सोचिए ना, पहले तो ये पूरी प्रक्रिया सीखनी पड़ी होगी, साफ करना, पिघलाना, दोबारा बनाना, वो भी बिना किसी खास सामान या पैसों के। और लोगों को यकीन दिलाना कि ये इस्तेमाल किया हुआ साबुन मतलब ठीक है, सुरक्षित है। सही कहा, वो भी एक बड़ी चुनौती थी। फिर कहाँ रखेगा, कैसे बेचेगा, ढेरों सवाल थे। और फिर उसने अपने ब्रांड का नाम रखा सेकंड चांस सोप्स। ये नाम बहुत कुछ कहता है। हाँ, मतलब ये सिर्फ साबुन का नाम नहीं था, ये उसकी अपनी कहानी थी। उसके लिए दूसरा मौका, और उन फेंके हुए साबुनों के लिए भी। बिल्कुल। इसी नाम ने शायद लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ा। फिर उसने ऑनलाइन बेचना शुरू किया। और फिर कहानी वायरल हो गई। ये कैसे हुआ, सोशल मीडिया पर। हाँ, कहानी में सच्चाई थी, एक संघर्ष था, उम्मीद थी। ऐसी कहानियां लोगों को छू जाती हैं। और फिर जब कुछ जानी मानी हस्तियों ने भी उसके काम को सराहा, उसके ब्रांड के बारे में बात की, तो बात और फैल गई। बिल्कुल, उसे पहचान मिली। और फिर तो बिजनेस चल पड़ा। सिर्फ 3 साल लगे और कंपनी का मूल्यांकन $10 मिलियन पहुंच गया। ये तो बहुत तेज है। हाँ, बहुत तेज। बेशक इसमें सिर्फ कहानी का ही हाथ नहीं था। प्रोडक्ट अच्छा होगा, मार्केटिंग सही की होगी, शायद सही वक्त पर निवेशक भी मिल गए होंगे। लेकिन 5 साल होते होते $1 अरब। हाँ, $1 अरब। ये दिखाता है कि एक साधारण सा दिखने वाला विचार और मजबूत इरादा क्या कुछ नहीं कर सकता। तो इस पूरी कहानी से जो मुख्य सबक है, वो क्या लगता है आपको। देखिए, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात यह है कि डैनियल ने हालात के आगे हार नहीं मानी। वो किस्मत के भरोसे नहीं बैठा। सही। उसने खुद अपना रास्ता बनाया, एक एक साबुन की टिकिया से। उसने सचमुच कचरे से खजाना बना दिया। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें,
तो ये कहानी यही दिखाती है कि कैसे जिंदगी का कोई एक छोटा सा पल, जैसे उस बच्ची के शब्द, या फिर संसाधनों का समझदारी से इस्तेमाल, जैसे वो बचे हुए साबुन, बिल्कुल। और अपनी कहानी को सही तरीके से दुनिया के सामने रखना, जैसे वो सेकंड चांस वाली ब्रांडिंग, ये सब मिलकर कितनी बड़ी सफलता दिला सकते हैं। बिल्कुल। डैनियल की ये यात्रा हिम्मत, कुछ नया करने की सोच और अवसर बनाने की एक मिसाल है। ये वाकई सोचने पे मजबूर करती है। हाँ, ये सवाल मन में आता है कि अगर कोई शून्य से शुरू करके इतनी मुश्किलों के बावजूद ये सब हासिल कर सकता है, तो फिर बाकी लोगों को अपनी असली क्षमता तक पहुंचने से कौन सी चीज रोक रही है।